नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस करना अपन ने स्टार्ट कर दिया था, उसी सिलसिले को अपन आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत कर दें, चलिए साहब। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि ओ त्रिभुज एबीसी का क्या है भैया, लंब केंद्र है। बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल बीओसी कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बीएसी की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, ये आपके सीजीएल में पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इतना आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से तो भाई इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन है। बोले सर कैसे? देखो सबसे पहले डायग्राम बना लें। बोले सर आ जाओ साहब, डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। ट्राइंगल है भैया ए, ये भैया ट्राइंगल बी और ये है भैया सी। बोले सर एकदम बढ़िया। ओ क्या है भैया इसका? आप बोलोगे सर ओ इसका लंब केंद्र है, ये ओ इसका लंब केंद्र हो गया। बहुत अच्छी बात है। बी ओ सी कितना दे रखा है भैया? 120 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 120 डिग्री दे रखा है। आपसे बी ए सी पूछ रहा है। देखो अगर मैं बात करूं ना एंगल बी ओ सी की, तो हम इसको कैसे निकालते थे, याद करो। वो थ्योरी क्लास के दिन याद करो, जब मैंने आपको चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी। कैसे निकालते थे? 180 माइनस एंगल ए। मैंने आपको उस दिन समझाया था बहुत अच्छे से कि जब भी भूल जाओ आपको ऑर्थो सेंटर निकालना हो, यहाँ देखो कितना है, बी और सी है। कौन सा नहीं है? बोले सर ए नहीं है, एंगल ए नहीं है, तो उसको 180 में से माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको समझाया था अगर ए ओ सी हो, ठीक है, तो कैसे आपके पास ए और सी है, कौन सा नहीं है? बी नहीं है, तो 180 में से बी को माइनस कर दो, आपके पास एंगल ए ओ सी आ जाएगा, ठीक है। ए ओ बी अगर निकालना हो तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है, तो 180 में से सी को माइनस कर दो, तो आपके पास एंगल ए ओ और बी आ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई थी, याद रखने के तरीके भी मैंने आपको बताए थे। चलो साहब, लेकिन यहाँ पर क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ पर एक दुविधा है। उसने क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस का एंगल का ए, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोले सर 60 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? बी ए सी, यानी एंगल ए ही पूछ रहा था, यानी कितना आ गया? ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है सर? डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा मन में नहीं है। आगे बढ़े, बोले साहब बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड के परिकेंद्र एल, ठीक है, से भुजा वाई जेड पर लंब एल एम खींचा जाता है। बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल वाई एल एम की वैल्यू क्या होगी। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, ये बहुत ही ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। सीजल 2022 प्री का क्वेश्चन है, एकदम ताज़ा तरीन, मतलब कढ़ाई में डाल के अभी अभी निकाला गया क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कल भी कहा था, आज वापस से कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा कि भाई ज्योमेट्री अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको लैंग्वेज को देख के फिगर बनाना आना चाहिए। जितनी जल्दी आप फिगर बनाओगे उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो साहब सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्या कह रहा है? एक्स वाई और जेड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। का परिकेंद्र है एल, बोले बहुत अच्छी बात है। से भुजा वाई जेड, यानी इस वाली लाइन पर क्या खींचा गया है? एक लंब खींचा गया भैया, एक लंब खींच दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री का क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। यदि वाई एक्स जेड ये कितने डिग्री का है भैया? ये 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछ रहा है वाई एल एम, ये हो गया एम, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। देखो अगर आपसे ये पूछ लेता ना वाई एल जेड, तो हम इसका डबल कर देते, 120 आ जाता, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने देखो होशियारी दिखा दी कि भाई उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एंगल वाई एल एम की वैल्यू क्या होगी। वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा चालाक है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल देते। देखो ध्यान से एक चीज समझना, मुझे ये बताना केवल कि अगर ये 60 डिग्री है तो भाई ये पूरा कितना होगा? बोले सर ये 120 हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखना ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों पे फोकस करो, एल जेड पर और एल वाई पर। ये आपको क्या है भैया? ये रेडियस है, ठीक है, ये दोनों क्या है? रेडियस है। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई सर्किल नहीं बना, ना कोई बना सकता जिसकी दो अलग अलग साइज की रेडियस आ जाए। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 10 होगी, ये 50 होगी तो ये भी 50 होगी, ये कुछ भी होगी तो ये भी कुछ भी होगी। इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये दोनों साइड क्या हो गई? आपकी इक्वल हो गई, ठीक है। यानी ये क्या बन गया? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं एल वाई और जेड की, ये आपके सामने क्या बन रहा है? आपके सामने बन रहा है समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है
कि भैया ये क्या करता है, इस लाइन को दो बराबर पार्ट्स में बांटेगा और ये जो एंगल होंगे ना इनको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। और अगर ये पूरा एंगल 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वाई एल एम, तो एंगल वाई एल एम इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री आ गई। कैसे आई, देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से मिलकर आपका प्री वाला क्वेश्चन हमने निपटा दिया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, आपकी थ्योरीज है, उनको आप जितना ज़्यादा याद करोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, उसी पे बेसिस आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक आसान क्वेश्चन होगा जो सिंगल थ्योरी पर होगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें 2-3 थ्योरी मिक्स कर देगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 4-5 तरीके लग जाते हैं, 4-5 थ्योरी आपकी लग जाएगी, 2 थ्योरम लग जाएगी, कुछ और रिजल्ट्स लग जाएंगे, उनको मिलाकर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो भाई कुछ भी नहीं होता, थ्योरी पे फोकस करो, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से सॉल्व होंगे। और मैंने बहुत तमीज़ के साथ आपको थ्योरी पढ़ाई है, ये आपको अच्छे से पता, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है, निकाल के समझाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या बोले सर, बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 50 डिग्री अधिक है। शीर्ष कोण आपको फाइंड आउट करना है। आपको जान के बहुत खुशी होगी प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है और रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है। अब ध्यान रखना, ये मत समझना कि CHSL में भी यही आया था और रेल में भी यही आया था। रेलवे के अंदर इसका केवल क्या हो गया था, यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया था, बाकी क्वेश्चन सेम था। आपकी डाटा चेंज कर सकता है, बेस आपका यही रहेगा, लैंग्वेज आपकी यही थी। क्या कह रहा है भाई साहब क्वेश्चन, समद्विबाहु ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दो भुजा समान है, और ये ले लो भैया A, B और C, ठीक है, ये लो साहब ABC ले लिया मैंने। फिर आपसे बोल रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, यानी शीर्ष कोण यानी ये वाला कोण, इसको x मान लेते हैं, उसके प्रत्येक आधार के कोण से 15 डिग्री अधिक है। चलो साहब, यानी आधार के जो कोण है उससे कितना अधिक है, 15 डिग्री अधिक है। अब एक चीज समझना, उसने साफ साफ बोल रखा है प्यारे बालक बालिकाओं, ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, उसकी दो साइड बराबर होती हैं, और जो साइड बराबर होती है उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण एंगल जो B है ये बराबर किसके होगा, आप बोलोगे सर एंगल B जितना होगा वो यही कितना होगा, एंगल C होगा। यानी अगर मैं इसको x ले रहा हूं तो इसको भी क्या ले लेता हूं, मैं x ले लेता हूं। तो भाई उसने बोल रखा है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। साफ साफ बोल रखा है उसने। अब जो जो बोल रखा है उसको वैल्यू को पुट करो, x + 15 यानी कितना हो गया, आप 3x + 15 कितना किसके बराबर होगा, आपको अच्छे से पता है 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये लो साहब उधर जाके माइनस हो गया, 3x बराबर कितना आ गया सर 165 हो गया, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया सर 55 हो गया। अब कई बालक बालिका क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव में आके ऑप्शन नंबर B टिक कर आएंगे, x की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू मिलते ही हम आधे से ज़्यादा लोग सोचते हैं हमारा आंसर आ गया। अरे भाई थोड़ा सा रुको, सब्र करो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो तो देखो, शीर्ष कोण पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 55 + 15 भी करना पड़ेगा, और ये हमारा आंसर हो गया कितना 70। तो आपको गलत करवाएगा भाई, उसका काम है, वो आपसे गलती करवाएगा। आपने सब कुछ सही किया, x तक भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जल्दबाजी करी और इसको निपटा के आ गए, तो भाई आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो एग्जाम हॉल के अंदर बड़े प्यार से बैठो, आराम से बैठो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग भी लगाओ और अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत भी रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी भाई साहब, ट्रायंगल ABC के कोण B और कोण C के भाद्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल BAC कितना है 80 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल BPC कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, ट्राई करना एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। CGL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अब जिसको वो थ्योरम याद है वो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जिसको वो थ्योरम पता नहीं है तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। चलो सबसे पहले क्या बना है, डायग्राम बनाओ, और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, भैया कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी वो थ्योरम थी जो सर जिस थ्योरम की बात कर रहे हैं। चलो साहब देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम आ गया, ABC, ये हो गया भैया A, ये हो गया B और ये हो गया C। बोले सर अच्छी बात है, कोण B और C के भाद्विभाजक, यानी मैंने बोला भाद्विभाजक यानी भार मिल रहे हैं, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कौन से बिंदु पर, P पे मिल रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया मैंने, P नाम दे दिया। और आपसे पूछ रहा है BAC कितना दे रखा है, सर 80 डिग्री दे रखा है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है एंगल BPC की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं इस ट्रायंगल को इधर बना देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। ये आपका हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसका
द्विभाजक ही हो गया, इसका द्विभाजक ही हो गया। ये कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं P, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है बी पी सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। एंगल बी पी सी क्या होता है? 90 माइनस एंगल A/2, यही होता है क्या? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था भैया, इस पे थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, चीख चीख के कहा था, देख लो साहब क्वेश्चन आपको मिल गया। मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रही हैं, इस बात को नोट कर लेना, दिमाग के अंदर फिट कर लेना। चलो साहब देखते हैं। 90 माइनस A/2, ए की वैल्यू कितनी है? 80, 80 का आधा करेंगे भैया 40, 90 में से 40 है कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 50 डिग्री। एक सेकंड के अंदर आप आंसर ले आओगे। अगर आपको ये चीजें पता हैं, और अगर आपको ये चीजें पता नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, तो भाई सुबह से शाम कर लेना, आपका आंसर नहीं आएगा। यही ज्योमेट्री है, ठीक है। यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते, यहाँ जो थ्योरम है उसके हिसाब से हमें चलना है, तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी जोर लगा लेना। आगे बढ़े साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। बहुत अच्छी बात है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर है तो बी डी रेशियो डी सी क्या होगा? जानकर खुशी होगी भैया। CGL 2022 एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन है प्री का। करो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करो, कोशिश करो। क्वेश्चन ने क्या बोला सबसे पहले वो देखो भैया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक, बोल दिया भैया समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर काटता है। यानी कौन सी थ्योरम लगेगी? आप बोलोगे सर अंतः कोण अर्धक प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगेगी। चलो साहब लगाते हैं फिर फटाफट से। ये अपने सामने एक डायग्राम आ गया। एबीसी में बीएसी को कोण बीएसी को समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। ये लो साहब, इसको दो भागों में बांट रहा है, यानी ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये होगा। मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है ए बी कितना दे रखा है? 10 और ए सी दे रखा है 14 दे रखा है, ठीक है। और आपसे बी डी रेशियो डी सी पूछ रहा है। देखो मैं आपको चीख चीख के समझाया था ना कि भाई ये थ्योरम बहुत जबरदस्त आती है, एग्जाम के अंदर भर भर के आती है। चलो साहब, मैंने आपको बताया था या तो आपको ये लिख के देगा या फिर एक इक्वेशन देता है। कौन सी? बोले सर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। या तो ये इक्वेशन लिख के देता है, तब हमें समझने होता है कि यहाँ पे अंत्यकोण अर्धक प्रमेय लगेगी, या फिर आपको लिख के देता है तो हमें इक्वेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। दोनों ही आपस में क्या है? सही है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है? बोले सर ये 10 और 14 है। 10 और 14 इनका रेशो कितना हो गया? बोले सर इनका रेशो हो गया 5:7 हो गया। जो रेशो इनका होगा वही रेशो इसका होगा, यानी कितना रेशो आ जाएगा? 5:7। 5:7 कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। अगर आपको थ्योरम पता है तो सेकंड्स का सवाल है, और थ्योरम नहीं पता तो भाई लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आप कितना टाइम देते हो, आपसे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है, प्लस माइनस थोड़ी ना करना होता है। यहाँ तो बहुत डिटेल में चलना पड़ता है, ठीक है। डॉट टू डॉट मिलाना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर आता है। उस थ्योरम का ये ले लिया, इस थ्योरम में ये पूछ रहा है, उस थ्योरम में वो था, ये सर ने हमें पढ़ाया था, ये रिजल्ट यहाँ पर होगा अप्लाई, तब आप क्वेश्चन को, आप सारे जब रिजल्ट निकाल लोगे ना, तब जाके आपका एक क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। बात क्लियर है? तो इस थ्योरम पे विशेष रूप से ध्यान देना है प्यारे बालक बालिकाओं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका सी डी व बी एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो त्रिभुज ओ ए ई और रेशो त्रिभुज ए बी सी क्या है भैया? ये CHSL और MTS दोनों में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। CHSL और MTS दोनों में आ रखा है क्वेश्चन। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, उस पर ठप्पा नहीं लगा जाता कि भाई ये CGL का है, ये रेलवे का है, ये CHSL का है, ये MTS का है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज ABC की माध्यिका CD, चलो सबसे ट्राइंगल बना लेते हैं। कौन सा है भैया? A B एंड C। देखो कितना प्यारा प्यारा ट्राइंगल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। ABC त्रिभुज की माध्यिका CD, ये हो गया CD भैया, ठीक है। और आपके BE हो गई भैया, ठीक है। ये हो गई CD, ये हो गई आपका BE, ठीक है। अगर दो माध्यिका मिल गई, तीसरी को भी मिलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। ये क्या हो गया? F हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है OAE और आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल ABC। एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाला था मैंने आपके सामने, समझाया था आपको
कि कभी भी इस तरह का कोई ट्राइंगल आएगा तो भैया आपके जो बनने वाले ट्राइंगल हैं, ये जितने ट्राइंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हर एक ट्राइंगल होगा, उसका जो एरिया होगा इस पूरे ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसका कितना होता है 1/6 होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, बोले सर बिल्कुल समझाया था। यानी इसका कितना होगा 1/6, इसका कितना होगा 1/6, इसका कितना होगा 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6 और इसका 1/6। बात क्लियर है क्या आप बोले सर? एकदम क्लियर है। फिर आपसे पूछ रहा है OAE, OAE यानी इसका एरिया कितना हो गया? देखो इसकी बात कर रहा हूं ट्राइंगल OAE की, ये OAE हो गया भाई साहब, और आपका ट्राइंगल ABC हो गया। ठीक है, ट्राइंगल ABC हो गया। OAE का एरिया कितना है सर? 1/6 है, और इस पूरे का कितना वाला सर 1 है, यानी कितना रेशो आ जाएगा 1:6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड में अपन ने इस क्वेश्चन को निपटा दिया, सलटा दिया। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए साहब, अब कई बार क्या करेगा, आपको इनका एरिया दे देगा किसी एक का, ठीक है, ये पूरे ट्राइंगल का दे देगा, किसी आपसे पूछ लेगा भाई साहब एक यहाँ पे बना देगा, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर बना देगा, उसका एरिया पूछ लेगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन, अगर ये थ्योरम पता है कि इस पूरे का एरिया जितना होगा, एक ट्राइंगल का एरिया उसका 1/6 होता है, तो कुछ भी आपसे दे सकता है, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता तो भाई आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, DB बराबर आपको दे रखा है x-4 सेंटीमीटर और EC दे रखा है 3x-19। तो भैया बताओ x का मान क्या होगा? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ साहब क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मैंने बार बार बोला है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है तो हमें सबसे पहले फोकस करना है डायग्राम पर। डायग्राम कैसे बनेगा? आपको डायग्राम बनेगा भाई साहब कि आपके जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो क्या है। चलो साहब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल है ABC, तो साहब ट्राइंगल आपके सामने हाजिर हो गया ABNC। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करना। फिर आपको बोल रखा है AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है। ये भैया D और E हो गए, ये आपका D हो गया और ये आपका E हो गया। ठीक है, D और इस प्रकार है कि DE, ये DE पैरेलल किसकी हो गई? BC की हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, DE पैरेलल हो गई BC के। तो आपसे पूछ रहा है AD बराबर कितना है 4, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बालक बालिकाओं वो दे रखी है 4, ये डिस्टेंस है प्यारे बालक बालिकाओं 4। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है AE 8 है, ये है भैया 8, ये यहां से यहां तक कितनी है 8 है बहुत। DB कितना है भैया x-4 है, ये x-4 है, DB कितना है x-4 है, और आपको बोल रखा है EC कितना दे रखा है 3x- EC कितना दे रखा है 3x-19। ये लो साहब, अब कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्स वैक्स देख के घबरा जाते हैं, बोले भाई यही हालत खराब हो गई, आगे तो क्या ही होगा। भाई मैंने आपको क्या समझाया था, थेल्स थ्योरम नाम की एक चीज़ बताई थी, और मैंने आपको चीख चीख के कहा था कि भैया इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखो थेल्स थ्योरम पर एक और क्वेश्चन आ गया। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम इसमें क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ AD, इधर कितना हो जाएगा बोले सर DB। ठीक है, सेम आपको संगत भुजाएं लेनी है AE, और यहाँ कितना ले लिया भाई अपन ने EC। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जहाँ जो आपने साइड ऐसे ली है ना, वही साइड आपको वहाँ लेनी है, उसकी संगत साइड लेनी है। अगर आप यहाँ पे AB लोगे ना तो यहाँ भी क्या लोगे आप, AC लोगे। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और मैंने आपके 3-4 जो आपके थेल्स थ्योरम में जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सारे मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AD की वैल्यू कितनी है सर? 4 है, रख दिए भाई। DB की वैल्यू कितनी है सर? x-4 है, बोले साहब रख दो भाई। ये लो साहब रखते हुए चल रहे हैं। AE की वैल्यू कितनी है सर? 8 है, रखो साहब। और EC की वैल्यू कितनी है? बोले सर EC की वैल्यू है 3x-19, मैंने रखो साहब, कोई दिक्कत नहीं, घबराना थोड़ी ना हमें। काटो पीटो 4 से कितनी बार? 2 बार। इधर कितना आ गया 3x-19, इधर कितना आ गया भैया 2x-8। ठीक है, ये इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर भेजो, x बराबर कितना आ जाएगा भैया 11 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा, x का मान ही पूछा था भैया, x का मान पूछा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन अगर मैं आपसे EC पूछ लेता तो कैसे निकालते? x की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 3 माइनस क्या कर देते, 19 कर देते। आपसे अगर DB पूछ लेता तो कैसे निकालते? बोले यहाँ x रख देते, 11 - 4 कर देते, 7 आंसर आ जाता। आपसे AB पूछ लेता तो ये 4 और ये कितना आ जाता भैया, ये कितना आ जाता 4 और 7 कितना हो जाता? बोले सर 4 और 7 11 हो जाता। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है, क्या आपको बताना है। बात क्लियर है क्या आप लोग सर? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें चीजें पता हैं तो। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले सर एकदम प्रस्थान करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहब क्या कह रहा है आपसे कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफडीई इस प्रकार है कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर एंड डी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। देखो साहब जानकर बहुत खुशी होगी, CGL 2022 प्री एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन। देखो मैं आपको नए क्वेश्चन से इसलिए रूबरू कराता हूं, मेरा मकसद यह है कि आपके माइंड में ये चीज फिट हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में पूछा गया था और वैसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम एकदम सही चीजें पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको 50 क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीजें दे सकता हूँ कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन ये रहे तो उठा के देखो। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भैया हाँ ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, हम इनको सॉल्व कर देंगे। उसी जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा आपके वेटेज रखता है एसएससी के एग्जाम के अंदर, तो बहुत जबरदस्त वेटेज रखता है। ठीक है, चलो साहब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी है और एफडीए समरूप है भैया, ठीक है, सिमिलर है। तो भैया ये क्या हो गया, एबीसी ए बी सी, ठीक है। इसके बाद कौन सा भैया, एफ डी, ये हो गया एफ, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। और मैंने आपको जब ये पढ़ाई थी भाई साहब, ये जो जब समरूपता मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे और मैंने कहा था इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देख लो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ताजा तरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। करो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोल रखा है ए बी बराबर कितना है, 9। ये लो साहब ए बी बराबर हो गया 9। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ए सी बराबर कितना दे रखा है, 11। मैंने साहब 11 लिख दिया। डी एफ कितना दे रखा है, 16। ये लो साहब 16 हो गया। और डी ई कितना दे रखा है, सही है 12 हो गया। ठीक है, और आपको बोल रखा है बीसी की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। देखो समरूप त्रिभुज है तो हमें संगत भुजाएं लेनी है, सिंपल सा काम करना है। लो साहब क्या पूछा है आपसे, देखो आपसे पूछा है बीसी, तो अपन क्या ले सकते हैं भैया, देखो हमारे पास ये वाली लेंथ नहीं है। अगर ये वाली लेंथ होती ना तो हम एसी को भी ले सकते थे, लेकिन ये है ही नहीं, तो भाई हम इसको नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है, हमें बीसी की लेंथ निकालनी है। तो देखो ये हमारे पास है, तो यानी यहाँ से लेंथ आ जाएगी, और ये हमारे पास है और इधर भी हमारे पास, यानी संगत भुजाएं हैं। तो हम कौन कौन सी साइड्स लेंगे, आप लोग सर ए बी, ठीक है, अपॉन क्या लेंगे अपन बीसी, क्योंकि बीसी हमें फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे एसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को इसकी लंबाई नहीं पता, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास अगर मेरे पास 4 चीजें हैं, उनमें से 3 अननोन है, तो मैं एक को फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर 2 ही अननोन हो गई तो भाई मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। चलो साहब ए सी अपन नहीं लेंगे, अपन ने क्या लिया यहाँ पे, ए बी लिया, तो यहाँ पे कितना लेंगे, एफ डी लेते हैं, डी एफ ले लेते हैं, डी एफ डी ले लो, एक ही बात है। कितना हो गया, 16 हो गया। और यहाँ पे कितना है, डी कितना हो गया सर, 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ चलो एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या क्या ले लिया, कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को समझनी है चीज़ें। मैंने लिया भैया एफ डी और नीचे कितना ले लिया मैंने, यहाँ पे डी ले लिया। बात क्लियर है क्या आप लोग सर, एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम झटके के साथ। ए बी कितना है, बोले सर 9 है। बी सी हमें निकालना है भैया, एक्स मान लिया। एफ डी कितना है, बोले सर एफ डी है भैया 16 और डी कितना है 12। ये भैया 3 टाइम्स, ये कितनी बार 4 टाइम्स। ठीक है, 3 × 9 कितना हो गया, तो सर 27/4 करेंगे कितना आ जाएगा सर, 6 बार जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 होल 3/4 कहाँ नजर आ रहा है, तो सर 6 से 3/4, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो क्या आप बोलोगे सर, एकदम समझ पा रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे की तरफ प्रस्थान करें, बोले साहब एकदम प्रस्थान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी की माध्यिका एडी है, यदि एडी की लंबाई 15.75 सेंटीमीटर है तो एजी की लंबाई क्या होगी। एजी ओजी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है दादा। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अपना आज कोई भी क्वेश्चन सीजीएल से नीचे है ही नहीं। करो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका यानी मीडियन दे रखी है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ। अरे साहब ट्राइंगल कहाँ गया, ये लो साहब ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ये आ गया आपके सामने ट्राइंगल, देखो ये साहब आपके सामने ट्राइंगल आ गया, बहुत प्यारा सा, ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल आ गया। प्यारे बालक बालिकाओं, इसकी माध्यिका दे रखी है एडी। माध्यिका बनाओ, बहुत प्यारी सी माध्यिका बनाते हैं अपन। ठीक है, एकदम लल्लन टॉप माध्यिका बनाएंगे। ये हो गई माध्यिका एडी। ठीक है, मीडियन का मतलब कि भाई इसको, इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये चीज आपको क्लियर है क्या, वो सर एकदम क्लियर है। यदि एडी की लंबाई 15.75 सेंटीमीटर है, यानी आपका जो एडी है ना, इसकी लेंथ है 15.75। बात क्लियर है क्या आप लोग सर, एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा होना भी नहीं चाहिए भैया। ठीक है,
और AG की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे G कहाँ है भैया, देखो G इधर होगा, G यहाँ पर होगा। देखो ध्यान रखना, ये माध्यिका की जो लेंथ होती है ना, किस रेशो में होती है, 2:1 में काटती है। यानी AG कितना होगा 2 और GD कितना होगा 1, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ इस टोटल की, यानी टोटल की लेंथ कितनी आ रही है 3, मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 15.75, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गया सर 5 पॉइंट, इधर कितना आ जाएगा भैया 25। बात क्लियर है। आपसे पूछ रहा है AG की लेंथ, तो AG की लेंथ अपन निकाल सकते हैं, कितनी भैया 2 यूनिट है, यानी कितना आ जाएगा 5.25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा भैया 10.50, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 10.50। कहाँ नजर आ रहा है 10.5, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ देख के सोचते हैं यार पॉइंट्स में क्वेश्चन कैसे आ गया। ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स में क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं भैया, है तो है, करेंगे ना। हमें थ्योरम पता है, चीज़ें पता हैं, तो भाई आपको एक सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चीज़ें नहीं पता, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनसे डरते हैं, और कोई डरने का रीज़न नहीं है। हम ज्योमेट्री से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें थ्योरम्स याद नहीं है। हम सोचते हैं इनको बिना थ्योरम कैसे याद सॉल्व कर सकते हैं, वो हमसे हो नहीं सकती, किसी से नहीं हो सकती, इसलिए हमें इससे क्या लगता है, डर लगता है। बाकी और कोई इसमें मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ फिक्स है, ये थ्योरम ये रिजल्ट, ये थ्योरम ये रिजल्ट, ये थ्योरम ये रिजल्ट, इसमें लगाओ ये आंसर आया, है ही नहीं कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि त्रिभुज ABC में I अंतः केंद्र तथा एंगल BAC कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आपसे BIC की वैल्यू पूछ रहा है, जल्दी से बताओ भैया फटाफट से, क्या आंसर आएगा फटाफट। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगल है ABC A। अरे भाई कलर चेंज करते हैं, कलर लाल के ऊपर लाल नहीं जचता, कलो साहब कलर चेंज कर दिया, ABNC। बात क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर है। I अंतः केंद्र है भैया, I अंतः केंद्र है, बोलो सर अच्छी बात है। तथा BAC कितना है 60 डिग्री, BAC कितना भैया 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे BIC पूछ रहा है, BIC पूछ रहा है, ये तो सब निकाल देंगे। बोले सर बिल्कुल निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे। बोले सर ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा कैसे आसान हो गया। बोले सर हमें मालूम है एंगल BIC कितना होता है, ठीक है। बोले सर कितना होता है 90 प्लस एंगल A/2, यही होता है क्या सर, बिल्कुल यही होता है। 90 प्लस A/2 यानी 60 का था 30, यानी कितना हो गया 120, ये आपका आंसर आ गया। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, 120 डिग्री। और देखो मैंने आपको बोला था अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, परिकेंद्र, इन पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं और बनते हैं क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप फोकट के नंबर हैं, आपको वो 3-4 रिजल्ट याद रखने और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण A का मान क्या है। जानकर आपको खुशी होगी कि भैया CGL 2022 एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन आपके सामने है। चलो साहब, आप में से कितने बालक बालिकाएं कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं कि भैया इसका आंसर ये है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से कि सर इसका आंसर ये आने वाला है। जब मैं बोलूँ ना कमेंट करके बताओ, तो भाई वीडियो को पॉज कर दिया करो उसी टाइम और ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस एकदम लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की। डायग्राम हाजिर हो, ये लो साहब बोलते हैं, आपके सामने डायग्राम हाजिर हो गया। ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक 105 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण A का मान क्या है। देखो रिश्ता वही सोच नहीं। अब क्या करेंगे, कई सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई ये क्या भला है, ये तो सर ने हमें पढ़ाया नहीं था। भाई सर ने ये पढ़ाया था ना कि अगर आपको क्या करें, कोण आंतरिक समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसी को अपन इंसेंटर बोलते हैं ना, अंतः केंद्र बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हुई है किसकी, आपके इंसेंटर की। आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखो अभी अभी अपन ने निकाला था, अगर ये एंगल 105 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोले सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस A/2, ऐसे हाफ, यही तो होगा। बोले सर एंगल A/2 का आधा ही करेंगे। सर बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, क्या हो गया माइनस हो गया, यानी 15 बराबर कितना हो गया। बोले सर हाफ ऑफ एंगल A/2। हम भाई एंगल A निकालना है, तो कितना आ जाएगा भैया 30 डिग्री आ जाएगा। रिश्ता वही सोच नहीं, और आंसर अपना आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखो उसने केवल घुमा दिया, और मैंने आपको चीख चीख के कहा था कि भैया घुमाता है वो क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस में क्या करेगा, घुमाएगा। हमें घूमना नहीं है, हमें क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। बात क्लियर। ताजा तरीन क्वेश्चन अपन ने सल्टा दिया, निपटा दिया। आगे बढ़ते साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से।
त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र तथा एंगल ए 126 है, तो बीओसी की वैल्यू निकालो। तुरंत प्रभाव से आपका आंसर आना चाहिए, फटाक से, मतलब जल्दी आना चाहिए, एकदम आंसर आना चाहिए कि भैया लंब केंद्र पूछ रहा है, ये आंसर तो हम देंगे ही देंगे। कैसे देंगे भैया, देखो ध्यान से, डायग्राम बना लो भले से, ए बी एन सी, ठीक है। आपको बोल रखा है ओ लंब केंद्र है, तो सर बिल्कुल है, ओ लंब केंद्र हो गया, ठीक है। ए बी सी और ए एंगल ए दे रखा है 126, बोले सर एकदम बढ़िया। बीओसी निकालना है, एंगल बीओसी आपको निकालना है। कैसे निकालोगे प्यारे बालक बालिकाओं, क्या मैंने आपको समझाया था, यहाँ कौन कौन है, बी और सी है, कौन नहीं है, बोले सर ए नहीं है, तो 180 में से क्या माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो, बस एंगल ए को माइनस कर दो, यानी 180 माइनस क्या कर दिया 126। कितना आ गया भैया आंसर, आप बोलोगे सर 54 डिग्री, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। देखो बहुत आसान है, इससे आसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे आसान टॉपिक तो बना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पी परिकेंद्र तथा एंगल पीबीसी 40 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बीएसी कितना होगा। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं सीपीयू के अंदर आ रखा है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन, भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में पी परिकेंद्र है। सबसे पहले क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये सब डायग्राम आपके सामने हाजिर है। कौन कौन से ट्राइंगल है, बोले सर ए है, ये बी है और ये आपका सी है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। पी परिकेंद्र है, बोले सर पी परिकेंद्र हो गया, ठीक है। पी बी सी, पी बी सी, ये पी हो गया भैया, पी बी सी, ये कितने डिग्री का दे रखा है, तो सर 40 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी आपसे पूछ रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये वाला एंगल है, मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इसका हाफ कर देंगे, मेरे पास एंगल ये आ जाएगा। हमें क्या देखना है, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, हमें रिजल्ट की तरफ नहीं जाना। क्या उस क्वेश्चन की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, हमें उस पर फोकस करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मतलब आंसर लाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा आंसर आए, लेकिन जब तक आपको प्रोसेस ही पता नहीं है, आप ये नहीं सोच पा रहे कि भैया इस आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे। हम जब भी मतलब हमें किसी भी फ्लोर पर जाना होता है ना, तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, आप जंप मार के नहीं जा सकते। बात क्लियर है ना। भले से आप लिफ्ट में जाओगे, अगर आपको 4th फ्लोर पर जाना है तो भाई साहब पहले 1st फ्लोर से होके ही जाएगी है वो लिफ्ट, डायरेक्ट 4th फ्लोर पर तो नहीं जा सकती। क्लियर है ना कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब अब देखना, मैंने आपको बार बार समझाया, एक बार फिर समझा देता हूँ, क्या कि भैया ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, और रेडियस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, सेम लेंथ की होंगी। अगर ये 40 है तो भैया ये भी 40 हो गया, और ये दोनों अगर 40 हो गए तो 40 + 40 कितना हो गया, बोले सर 80 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, बोले सर ये वाला एंगल आ गया 100 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसमें से क्या कर दिया, 180 में से इनको माइनस कर दिया। अगर ये 100 डिग्री आ गया तो भैया ये इसका हाफ होता है, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ये लो बात खत्म, पैसा हजम। चीजें पता है तो आंसर आ जाएगा, चीजें नहीं पता तो भाई आंसर कतई नहीं आएगा। बात क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ, ओह भाई साहब समरूप है। देखो एक और क्वेश्चन आ गया समरूपता का, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। EF बराबर 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ABC का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DF का एरिया कितना होगा। आपको जान के बहुत खुशी होगी, CGL 2022 एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आप लोगों के आंसर आना चाहिए, क्योंकि समरूपता पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए, और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे समझाया था। चीख चीख के मैं कहा था कि भाई क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आ ही रहे हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 डायग्राम बनेंगे, बनाओ साहब। ये भैया एक और आ गया ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल हाजिर हो, ये साहब दूसरा वाला ट्राइंगल भी अपना हाजिर हो गया। अपनी एक बात पे आ जाते हैं, DEF, ये हो गया D, ये हो गया E, एंड ये हो गया भाई साहब F, ठीक है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC दे रखा है भैया 4, ठीक है। EF दे रखा है भैया 5, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों संगत साइड दे दी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, इस बड़े वाले का एरिया कितना दे रखा है 80, ठीक है। इस बड़े वाले का एरिया दे रखा है 80, और आपसे पूछ रहा है DF का एरिया। ये देखो एरिया क्या होगा, जो इनकी साइड्स होती है ना, ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो सर बिल्कुल होता है, यानी इधर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, ठीक है। इधर कितना है, EF कितना है, बोले सर 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 16 से कितनी बार, सर 4 बार, इधर कितना आ जाएगा 125, यानी x बराबर कितना आ गया 125।
वो कुछ भी पूछ सकता है भैया, हमें तो थ्योरम्स पता हैं और हमारे आंसर खटाखट आते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें चीज़ें पता हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार वो चीज़ें लिखूँ तो भाई वो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करा रहा हूँ। जब समझाया था तब अच्छे समझाया था, और जब अपन ने क्वेश्चन भी 4-5 क्वेश्चन इस पर कर लिए हैं तो बार बार वो चीज़ें लिखने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए, क्वेश्चन लेते हैं भैया। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं किसी ट्राइंगल XYZ में XO माध्यिका है। बहुत अच्छी बात है भैया, माध्यिका है, मीडियन है, और XO कितना है? हाफ ऑफ YZ है। तो आप यदि आपसे पूछ रहा है यदि YXO कितना है भैया? 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है XYZ की वैल्यू क्या होगी। जानकर आपको बहुत खुशी होगी भैया, CGL 2022 प्री का क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी CGL के साथ, खत्म कहाँ से करते हैं अपन? CGL के साथ। जिससे आपका कॉन्फिडेंस आते टाइम भी एकदम ऐसा रहे आसमान की ऊंचाइयों में, और जाते टाइम भी आपका कॉन्फिडेंस क्या रहे? आसमान की ऊंचाइयों में। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आ रहा है आप सभी का। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हाजिर हो। ये लो साहब डायग्राम आ गया। ये हो गया भैया X, ये हो गया भैया Y, और ये हो गया भैया Z, ठीक है। क्या कह रहा है? XO माध्यिका है भैया, XO क्या है? मीडियन है, और XO क्या है भैया? ये जो XO है ये हाफ ऑफ है किसके? XO भैया हाफ ऑफ है किसके? YZ के। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर ये मीडियन है प्यारे बालक बालिकाओं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बोले सर बिल्कुल डिवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है भैया? जो आपका YO होगा, ठीक है, YO जो लेंथ होगी वही लेंथ किसकी होगी भैया? OZ की होगी। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी हम बोल सकते हैं एंगल Y बराबर किसके होगा? एंगल Z के होगा। बोले सर एकदम बढ़िया। जब अगर आपकी लाइंस बराबर हैं तो भैया उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चीज़ को मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है YXO कितने डिग्री का है भैया? 30 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है भैया? 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछ रहा है XYZ की वैल्यू कितनी होगी? X, Y और Z की वैल्यू आपसे कितनी होगी? XO कितना है भैया? हाफ है किसका? YZ का। YZ का हाफ है भैया, यानी ये क्या हो गया? अगर ये इसका ये पूरा आपके 10 है, ये ध्यान से सुनना, अगर ये आपके पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये भी कितना हो जाएगा? 5। उसने साफ साफ बोल रखा है ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये हम बोल सकते हैं भैया ये भी क्या हो गया? आपके बराबर हो गया। ये भी क्या हो गया प्यारे बालक बालिकाओं? आपके बराबर हो गया। यानी हम बोल सकते हैं XO भी क्या है भैया? इसके बराबर है। यानी बोल सकता हूँ XO बराबर है, तो यानी एंगल कितना? बोले सर एंगल X भी आपके क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल X भी बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। उसने बोल रखा है कि उसने कोई लेंथ नहीं दे रखी, हम मान लेते हैं लेंथ है कितनी? 10 है। आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। मीडियन मैंने डाली तो इसको अगर ये पूरी लेंथ आपकी YZ आपकी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात क्लियर? ये बराबर हो जाएंगे। बोले सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ये बराबर होंगे तो एंगल बराबर होंगे। बोले सर बिल्कुल संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखो उसने साफ साफ बोल रखा है कि जो XO है ना भैया ये आधी है किसकी? YZ के। YZ हमने 10 मानी थी तो ये कितनी हो गई? 5 हो गई। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों लाइन बराबर हो गई ना। जब बराबर होगी तो इनके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ये आपको बोल रखा है YXO कितने का दे रखा है भैया? 30 डिग्री का दे रखा है। तो XYZ आपसे पूछ रहा है XYZ। ये देखो अगर जितना ये X होगा ना उतना ही क्या होगा? आपका Y होगा, उतना ही क्या होगा? Z होगा। यानी ये भी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जब आपकी साइड्स बराबर हैं तो भाई आपके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं। तो एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब आज की क्लास आपको हमेशा की तरह जबरदस्त लगी होगी, जानदार लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।